प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम मैथमेटिक्स के अंडर में हाइट एंड डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपने साइंस में सुना होगा कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड को मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम से, और स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है टाइम से, और टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है स्पीड से। परंतु इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर स्पीड किलोमीटर आवर में हो, स्पीड जो किलोमीटर आवर में होनी चाहिए, तो टाइम जो है वो तो आवर में हो, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में होना चाहिए। अगर टाइम जो है वो सेकंड में है, यानी मीटर सेकंड, तो डिस्टेंस तो मीटर में होना चाहिए और टाइम जो सेकंड में होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस की बातें कुछ साइंस में भी की थी, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अब हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्री। पहले हमें याद रखना है कि पाइथागोरस फार्मूला होता क्या है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse। अगर हमें हाइपोटेनस मालूम करना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है, और अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है तो हाइट का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होता है। और अगर हमें ये बेस मालूम करना है तो पी एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। एक तो हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और दूसरा हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन, कोस, टेंजेंट और कोटेंजेंट, साइन 30, 45 और 60। साइन 30 जो होता है वो 1/2, 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2। और कोस में उलट जाएगा √3/2, 1/√2 और 1/2। और टेंजेंट में 1/√2, 1 और √3। और कोटेंजेंट में उल्टा हो जाएगा √3, 1/√3। ये चीज़ें हमें बहुत काम आती हैं। और एक चीज़ और भी याद रखनी है कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ बातें जो रिमेम्बरेंस के लिए मैंने बताई वो ये बताई है कि ये बातें हमें याद रखनी चाहिए जो हेल्प करेगी हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले को। फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कोई भी प्लेन ओरिजिनल प्लेस से, ओ से, और ईस्ट की तरफ जाता है 12 किलोमीटर। कितना जाता है? ये जो पी पॉइंट है 12 किलोमीटर, और फ्रॉम दिस पॉइंट ये नॉर्थ की तरफ जाता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओ, फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस? तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या होगा? हमें ओ क्यू करना है, ओ क्यू ज्ञात करना है, ओ क्यू जो ज्ञात करना है। ओ क्यू क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 125 और 169 का
और 13 आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस OQ होगा फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस और अब जो प्लेन की दूरी पर है Q2 पर, तो ये हमें पता लग जाएगा 13 किलोमीटर दूरी पर है, कहाँ से? ओरिजिनल प्लेस। इसमें पाइथागोरस का फार्मूला हमने यूज़ किया है। सेकेंडली, दो डिस्टेंस पोल हैं, एक 8 है और एक 24 है। 8 फीट 24 फीट एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। 12 फीट से इसका डिस्टेंस है। तो फाइंड द हाइट डिस्टेंस, यानी फाइंड द DE फ्रॉम द अपर टॉप ऑफ द बोथ, यानी DE हमें फाइंड करना है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये दो पोल है, 8 है और ये 24 है। ये 24 है, तो ये अगर 8 है तो BC भी 8 होगा, GC भी 8 होगा, और जो DC है वो क्या होगा? 24 माइनस में 8, ये हमारा हो जाएगा 16, तो CD हो जाएगा 16। अब नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा? ECD। ECD में क्या होगा कि हमें ED मालूम करना है, तो ये रहा CD का मैंने बता दिया था 16 होगा, और ED मालूम करना है कि ये है, ये ED जो है 12 का स्क्वायर और इसमें 16 का स्क्वायर का अंडर रूट। 12 में 144, 16 में 2 का स्क्वायर जो होगा 256, यानी कि 400, और 400 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 20। इन दोनों के पोल्स का जो हाइट, टॉप का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 20 फीट। ये दोनों एग्जाम्पल हमने विदाउट ट्रिग्नोमेट्री लिए हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब आप, ये विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वन ट्री इज देयर, A-B, A- is the tree, and that is broken at the point C and lie down from B 8 meter distance. Find the total height of that tree. जरा एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। A-B एक ट्री है जो एट द पॉइंट ऑफ C टूट करके जो नीचे गिर गया at the distance of 8, making an angle 30 degree. So what will be the total height of the tree? तो अब देखिए, अब आप इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या है? BC बटा में AB, BC बटा में AB होगा टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 मीन्स 1/3 BC, और ये 8 है, AB 8 है, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 8/3। इसी प्रकार से इसी में जो है AB बटा AC, ये cos 30 बनेगा। cos 30 का मतलब √3/2, तो इसको क्रॉस करेंगे तो AC जो बन जाएगा इधर 2 से, तो ये 16 पॉइंट √3 बन जाएगा। अब टोटल ट्री हाइट की कितनी है? टोटल ट्री है A-B कितनी है? BC है प्लस में AC है, प्लस में, तो BC का वैल्यू ये है, AC का वैल्यू ये है। इन दोनों को जोड़ दिया, √3 तो ये आ गया, ये आ गया, तो इसको रैशनलाइजेशन कर लिया। 24/3 डिवाइड बाई 3, तो 8/3 ये आपका, ये इसमें टोटल हाइट होगा ट्री का। इसमें दोनों यूज कर लिया हमने। इसमें परपेंडिकुलर भी निकाला है BC, और हाइट ये हाइपोटेन्यूज भी निकाला AC, और दोनों को टोटल कर दिया, तो टोटल ट्री का हाइट आ गया, टोटल ट्री का हाइट। ये एक एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल और है कि वन बॉय स्टैंडिंग, वन बॉय हाइट 1.5 मीटर स्टैंडिंग, और टोटल जो ये रहा, ये हमारी बिल्डिंग है, ये 30 फीट है। कितने हैं? 30 फीट है, 30 मीटर है, और ये जो है 1.5 मीटर। तो उसमें
ये जो बॉय है अपने हाइट से देखता है बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर, तो ये तो 30 डिग्री कोण बनाता है, परंतु कुछ दूरी पर वो चला है, यहाँ तक चला है तो एंगल बन गया 60 डिग्री। एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। तो बताइए ये कितना चला, यानी हमें ये फाइंड करना है। तो जरा गौर से सुनो बात को कि इसमें सी डी जो है तो क्या बनेगा, टोटल तो 30 है और 30 में से ये चला गया 1.5, तो ये जो सी डी आ गया हमारा ये 28.5 आ गया। कितना आ गया? 28.5। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ई सी डी में क्या है? सी डी बटा ई सी, ये हमारा टेंजेंट 30 है और टेंजेंट 30 होता है 1.√3। तो ई सी जो है कितना हो गया हमारा? ई सी हो गया हमारा अंडर, ये आ गया ई सी का वैल्यू, ई सी का वैल्यू। अब एफ सी का वैल्यू निकालो। एफ सी में डी सी बटा एफ सी, ये टेंजेंट 60 है अंडर√3 के, और इस प्रकार से क्लोज एफ सी जो आ जाएगा वो 28.5 अंडर√3 आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये हमें ई एफ निकालना है, तो ई एफ कितना है? ई सी में से एफ सी घटा दो, ई सी में से एफ सी, तो ये तो ई सी है, इसमें से एफ सी घटा दिया अंडर√3 करके, तो ये आ गया हमारा ये घटाने के बाद। तो ये रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आ गया 57 पॉइंट अंडर काट करके 19 पॉइंट अंडर√3 आ गया। ये हमारा आ गया जो डिस्टेंस उसने ई एफ जो कवर किया 60 डिग्री में पहुँचने के लिए। तो कुछ बातें ट्रिग्नोमेट्री की हमने डिस्कस की है। अभी नेक्स्ट में अब ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। यू शुड बी अटेंटिव। थैंक यू फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम वी शैल डिस्कस height and distance of trigonometry, some more examples.